हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। सो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत सॉम क्वेस्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू कि काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सीरीज को देखने के बाद, जिनको पीडीएफ चाहिए टेस्ट सीरीज का। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बताया था, तो दोस्तों दिक्कत ये हो रही है कि कई आप लोग मैसेज करते हो, उस टाइम मेरी क्लास चल रही होती है। सो कई सारे बच्चों के मैसेज में रीड नहीं कर पाता, नीचे चले जा रहे हैं। तो मैंने एक प्लान किया है कि मैं अपने एफबी पेज पे अ, उस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहां से उसको सेलेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो सारे पीडीएफ जो ये सीरीज के हैं, मैं अपने एफबी पेज पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत दोस्तों लेक्चर की विद माय लिटिल इंट्रोडक्शन। दोस्तों ये स्लाइड मेरे बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन है, और मेरा नाम गौरव बाबू है, और पिछले कई सालों से दोस्तों गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप लोग मुझे अकेडमी के इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों ये हमारा जो चैनल है जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, उस चैनल का नाम है अकेडमी क्वेस्ट। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है जिसमें मैं फुल डेप्थ सिलेबस कवर करता हूँ, पढ़ाता हूँ आप लोगों को। यूट्यूब पे ही है वो चैनल, जिसका नाम है लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी। तो एक बार वो बच्चे जो मुझे यहाँ पहली बार देख रहे हैं, एक बार उस चैनल को जरूर देखें और वहाँ से मेरे वीडियोस देखना स्टार्ट करें। मैंने बेटा वहाँ पे सॉम पढ़ा रखा है, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा रखा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरा करंटली अभी चल रहा है, मटेरियल साइंस की वीडियो मैंने बना रखे हैं। जिन लोगों को मटेरियल साइंस पढ़ना है गेट के लिए, इंजीनियरिंग सोर्सेज के लिए बेटा, तो मेरी एक रिसेंटली सीरीज आई थी वाइजैक स्टील की। वाइजैक स्टील का सीरीज मैंने अप्रैल के मंथ में बनाया था। उस वाइजैक स्टील के सीरीज में क्रैश कोर्स था वो, मटेरियल साइंस पढ़ाया हुआ मैंने, तो एक बार उसको देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ दोस्तों, जैसे आप उस लिंक पर फॉलो करोगे मुझे, जैसे मैंने बताया था, तो आप अनअकैडमी के पेज पर पहुंच जाएंगे और मेरा प्रोफाइल आपको वहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों इन डेडिकेशन को जरूर पढ़िएगा, ये बच्चों के फीडबैक हैं जो बच्चे मुझे देते हैं, और आप लोग भी अगर मुझे कई समय से फॉलो कर रहे हो तो आप भी ये डेडिकेशन दे सकते हो। ये डेडिकेशन बेसिकली आपका फीडबैक होता है मेरे लिए एक तरह से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों करंटली आई मीन टॉप 10 एजुकेटर इन मैकेनिकल इन इंडिया। ठीक है, ये अभी पुरानी स्लाइड है ये, तो अभी मुझे 17 पे शो कर रहा होगा, अगर आप देखेंगे अभी प्रेजेंटली। बट ये सारी ब्रांचेस को मिला के है, मतलब इसमें सिविल भी है, ईसी भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, सीएस भी है। बट अगर केवल एमई की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो दोस्तों आई मीन टॉप 10 राइट नाउ। तो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, और मुझे इस मुकाम तक ले जाने के लिए दोस्तों कि आप लोगों का ही, मैं तो ये सब अपने स्टूडेंट्स को ही डेडिकेट करता हूँ। तो जैसे अब ये अवार्ड है दोस्तों, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स ओनली। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के जो मेरे ऊपर विश्वास है, उसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है बेटा ये। तो दोस्तों ये जो एजुकेटर अवार्ड है, ये मुझे जुलाई में मिला था। ठीक है, एजुकेटर एक्सीलेंस अवार्ड। इसके अलावा दोस्तों भी रिसेंटली मुझे सितंबर का अवार्ड भी मिला है, तो ये दो अवार्ड मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी दोस्तों अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, एंड स्टार्ट वॉचिंग माई स्पेशल क्लासेस। ठीक है, स्पेशल क्लासेस बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को देखिए। ठीक है, दीज आर द फ्री क्लासेस एंड डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी क्लासेस की कुछ ग्लिम्स। दोस्तों ये रही थ्योरीज ऑफ, ये है मेरी कंप्लीट कवरेज ऑन कॉलम। कॉलम के ऊपर बेटा मेरी क्लासेस है। ठीक है, इस कॉलम की क्लासेस को पढ़िए, 5 क्लासेस में आपका पूरा कॉलम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी वेल्डिंग की क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी वेल्डिंग क्लास आपको मिलेंगी। 2 लेक्चर और देखने हैं क्लासेस के अलावा आपको, ये बेटा गेट 2021 के लिए है। गेट 2021 के लिए आपका पूरा सिलेबस में कवर हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा दोस्तों मेरी कुछ वीडियोस और हैं जो आप देखिए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे वो। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल। इसके अलावा एक वीडियो और है दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वेल्डिंग, क्वेश्चंस ऑन वेल्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन वीडियोस को देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है नाउ। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी एक स्पेशल सीरीज मैंने स्टार्ट की थी फॉर द मेटल फॉर्मिंग। तो वो बच्चे जो मैकेनिकल से हैं, पीआई से हैं बेटा, पीआई ब्रांच से एचसी पेपर देने जा रहे हैं बेटा, 12 लेक्चर्स आर देयर, मेटल फॉर्मिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। मेटल फॉर्मिंग का लेक्चर देखिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों थ्योरीज ऑफ फेलियर की क्लासेस आप देख सकते हो, जिसको आज तक फॉर्म में थ्योरीज ऑफ फेलियर समझ नहीं आया है, इन वीडियोस को देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। नाउ इसके अलावा दोस्तों नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की मैंने वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को एक बार देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत समझ में आने वाली चीज़ है। कॉन्सेप्ट ऑफ पाउडर मेटलर्जी के ऊपर वीडियो बनाया, वो फ्री क्लासेस बेटा, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। बट ये फ्री बेटा, फ्री क्या टुकड़ों में है, आधा कुछ, आधा यहाँ, आधा यूट्यूब पे, आधा कहीं, आधा कहीं, आधा कहीं। बट इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। तो पढ़ाई फिर कैसे होती है? अगर आप एक डेडिकेटली स्टडी करना चाहते हैं, आप सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, सब ये बेटा ये क्रैश कोर्स है या तो, या ये फिर ये
छोटे मोटे क्वेश्चंस वाले कोर्सेज हैं, फुल डेप्थ कोर्स नहीं है। तो फुल डेप्थ कोर्स अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए और कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो आप, तो बेटा आपको डेडिकेटली स्टडी करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अनअकैडमी के प्लस पे आना पड़ेगा बेटा। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा एंड यू कैन यूज माय कोड जीपीएस लाइव। ये रेफरल कोड है, ये भी बताऊंगा इसके बारे में क्या चीज़ है ये। बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दीज आर द बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले हैं। इतने सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों जो आपको मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पे। दोस्तों एक बार पढ़िए इन सारे बेनिफिट्स को। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, आपको क्विजेज मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट आपके होंगे, आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप मेरा कोड यूज करते हो तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अगर आप अब सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट मैं इसको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा इस वाली स्लाइड पे, क्यों, क्योंकि वो टोटल फीस थी। बट अगर आप जैसे कोड यूज करेंगे मेरा पेमेंट करने से पहले, दैट इज जीपीएस लाइव, आपको दोस्तों हर सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ हो जाएगा। जैसे अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन कितने का पड़ रहा था आपको, 30,250 का, बट जैसे आप मेरा कोड डालेंगे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट हो जाएगा और ये मिलेगा 27,000 रुपये का। वहीं 18 महीने का मतलब 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा डिस्काउंट के बाद 34,650 का। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन दोस्तों ये उन लोगों के लिए जो थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में है या जस्ट पास आउट हुए हैं अभी, तो उन लोगों के लिए आई विल सजेस्ट कि बेटा 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें आप। क्योंकि बेटा 1 साल तो आपको तैयार होने में लगता है, फिर रिवीजन रिवीजन करते करते मतलब काफी समय हो जाता है, ठीक है। और ये पड़ता भी आपको बहुत सस्ता है, कितने का, 1650 रुपये पर मंथ का। पर मंथ के हिसाब से सोचे तो टोटल कॉस्ट इसकी 39,600 है, बट अगर पर मंथ के हिसाब से सोचे, आप इसको 24 से डिवाइड करिए तो 1650 रुपीज़ ऑनली, मतलब 1650 रुपये दोस्तों। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जिसमें आपको गेट की प्लस ईएससी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एई की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। जेई की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी, आपको अलग से नहीं भटकना है। अगर कोई भी दिक्कत आती है डायरेक्टली मुझे आप बेटा मैसेज करिए अनअकैडमी के ऐप पे। अनअकैडमी के ऐप पे गौरव बाबू सर्च करिए, वहाँ पे जो मेरा मैसेज का बटन आएगा उस पर क्लिक करिए और मैसेज टाइप करिए। वो मैसेज डायरेक्टली मेरे पास पहुंचेगा और फिर मैं आपसे डायरेक्टली बात कर पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया अनअकैडमी के बारे में। बाकी एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम द प्लस। प्लस के अलावा एक आइकॉनिक भी है जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलता है। आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस है, ये रहा बेटा, ये प्लस के बेनिफिट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। बाकी ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों, एज यू कैन सी। इसकी फीस आपको पे करनी है 12 महीने के लिए 45,000 रुपये, 24 महीने के लिए 60,000 रुपये। बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे जीपीएस लाइव, तो इसका मतलब है कि आप मुझे अपना मेंटर बना रहे हैं, आप मुझे एज अ मेंटर चूज कर रहे हो, तो इस पर 10% का ऑफ हो जाएगा, मतलब माइनस 4,500 कम हो जाएंगे इस पर, और फिर बेटा 6,000 का आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। सो एक बार पढ़िए देखिए। बाकी दोस्तों कोई भी पेमेंट वेमेंट करने से पहले आप मान लो मेरा कोड यूज कर रहे हो, आराम से पहले मुझे चेक कर लो मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये उसको आपको बेटर में पता चलेगा मेरे जो हमारा दूसरा चैनल है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी, उस चैनल पे बेटा मुझे देखिए आप, तब आपको थोड़ा सा मेरा आइडिया लगेगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या करता हूँ। तो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन के बारे में बात। बाकी करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक को। तो दोस्तों एज यू नो कि मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ और इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी ग्रुप वगैरह में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिसको नहीं मिला है बेटा मुझे मैं मेरे फेसबुक पेज से निकाल लीजिएगा, एज आई टोल्ड यू। चलो बाकी करते हैं शुरुआत। तो क्या बोल रहा है ये, और द स्टेट ऑफ स्ट्रेस शोन इन फिगर, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। सुनिएगा ध्यान से, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर यानी कि इसको मैंने नाम दिया था, याद करो अपने लेक्चर्स में, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर मैं फिर एक बार दोहरा दूं बेटा, एक बात ध्यान से, जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए हैं उन्होंने अगर नॉलेज नहीं है उनको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, तो प्लीज पहले आराम से मेरे एक बार वीडियो देख लीजिए लेट्स करेक्ट गेट एंड ईएससी चैनल पे। उसके बाद इस वीडियो को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो पहले थ्योरी समझ लो क्या होती है उसकी, क्योंकि इसमें तो न्यूमेरिकल चलेगा बेटा सारा। ये इस चैनल का नाम ही है क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा और उसका कंसेप्ट समझाऊंगा और क्वेश्चन करता जाऊंगा। इसलिए हो सकता है जो बच्चे बिना पढ़े यहाँ पे आ रहे हैं समझ में कुछ भी ना आए। तो इसलिए पहले फॉर्म मेरा आराम से देख लो, फुल सिलेबस मिलेगा बेटा, फुल सिलेबस। फुल सिलेबस करा रखा है बेटा मैंने, फुल सिलेबस, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। देखिए दोस्तों, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं होती है, याद आ रहा है? सब कुछ लिखा रखा था मैंने। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं बता देता हूँ बेटा। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर होती है, सी केयरफुली, इसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसकी वैल्यू होती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। ध्यान से सुन लें, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं है, उसका फॉर्मूला होता है टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। टाउ मैक्स नहीं है ये क्या है, जिस प्लेन पे टाउ मैक्स आती है उस प्लेन पे शियर, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जिस प्लेन पे टाउ आती है वो तो टाउ मैक्स हो गई, और जिस प्लेन पे सिग्मा आता है वो ये है। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। अब बेटा इस डायग्राम के हिसाब से ये हमारी कौन सी स्ट्रेस हो गई, सिग्मा 1 हो गई, और ये हमारी कौन सी स्ट्रेस हो गई, सिग्मा 2 हो गई। तो देखो बेटा, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और अभी आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा 1। हो सकता बेटा एक चीज और याद रखना, देखो आपको मैंने बोला भी था कि मे बी कुछ कॉन्सेप्ट को मैं अपने क्वेश्चंस में कवर करूंगा, है ना। जब मैंने ये फुल सिलेबस अब कंप्लीट किया था वहाँ पे और यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल लेट्स करेक्ट गेट एंड ईएसी, जहाँ पे जो मैंने 51 लेक्चर की सीरीज पढ़ाई थी आप लोगों को, जो पुराने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैंने ये भी बोला था कि कुछ टॉपिक अगर छूटते हैं तो मैं अपनी टेस्ट सीरीज में सबको कवर कर दूंगा। और शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये वाला शायद मैंने पढ़ाया नहीं था आपको। तो अगर ये उसमें नहीं पढ़ाया तो बेटा इसको अपने नोट्स में डाल देना आज, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को। तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। ठीक है, तो बेटा सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100, प्लस सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, -50, क्योंकि कंप्रेसिव है, चेक करो कंप्रेशन का साइन है, ध्यान से बेटा गलती मत करिएगा। तो -50 बाई 2, कितना आंसर आ गया बेटा, 100 माइनस 50/2, यानी कि 50/2 यानी कि 25 मेगा पास्कल। खत्म, आ गया आंसर। 54 भर का क्वेश्चन है, छाप लो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल आर P1 एंड P2। ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दी हुई है बेटा, P1 एंड P2। द रिजल्टेंट स्ट्रेस PR, रिजल्टेंट स्ट्रेस PR ऑन द प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या बात है, अभी भी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया वो भी इसी तरीके का कुछ था। तो पूछ रहा है रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो पहले हम देखेंगे कि इस प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे, यानी जिसको हम POMS बोलते हैं, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, इस पर कौन कौन सी स्ट्रेस आएगी। इसमें दो स्ट्रेस आएंगी, एक तो टाउ मैक्स आएगा, और एक अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, टाउ मैक्स तो शियर स्ट्रेस हो गया, ये तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया। और एक क्या आएगा बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस भी तो आएगा, जिसको हम सिग्मा स्टार बोलते हैं, अभी कराया मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। दो स्ट्रेसेस आएंगी। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा, शियर स्ट्रेस होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, सिग्मा स्टार की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। यही पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अब वो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस बताइए। तो पहले बेटा हम टाउ निकालेंगे और फिर सिग्मा निकालेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट बताएंगे। तो पहले मैंने टाउ मैक्स निकाल लिया। टाउ मैक्स की वैल्यू होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 1 को वो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है P1 और सिग्मा 2 को P2 बोल रहा है। तो ये P1 माइनस P2 बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सिग्मा स्टार भी निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा बेटा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 1 की वैल्यू है P1 प्लस P2 बाई 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब रिजल्टेंट क्या होता है भैया, रिजल्टेंट स्ट्रेस होती है PR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाउ मैक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा स्टार स्क्वायर। ये तो रिजल्टेंट होता है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बेटा सिग्मा मैक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए जरा,
P1 माइनस P2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस P1 प्लस P2 बाई 2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब दोस्तों जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा आंसर इसमें से ठीक है भाई, तो लगाइए दिमाग, इसको सॉल्व करिए। रिजल्टेंट हमें बताना है बेटा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। अपने आप देखेंगे कितना आंसर आएगा। तो बेटा एक काम करो, पहले इसको, ये हो गया 1/, इसको रूट में रहने देते हैं क्योंकि ऐसे ही कुछ आंसर रूट, सारा कुछ रूट के अंदर ही है, रूट में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। इसमें क्या बचा बेटा, P1। अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ, छोड़ो इस पेज पे सॉल्व भी नहीं कर रहा, अगले पे करता हूँ। नाउ सी केयरफुली। So P resultant is equal to अंडर रूट, देखो बेटा, अ, इसको ओपन ही कर लेते हैं पूरे को। P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1/4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया और इसको ओपन करता हूँ। P1 माइनस P2 का स्क्वायर यानी कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस के 2P1 P2। इधर क्या आएगा बेटा, इसको ओपन करेंगे, इस वाले को इसको ओपन करेंगे तो उसको आएगा प्लस का P1 स्क्वायर प्लस का P2 स्क्वायर और प्लस का 2P1 P2। यही आएगा बेटा। 2P1 P2 2P1 P2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इधर देखते हैं, PR इज इक्वल टू अंडर रूट में अंडर रूट गया, 1/4 की जगह पर 1/4। 1/4 समझ रहे हैं ना कहाँ से आया था ये, P1 माइनस P2/2, तो 1/4 आ गया, बाहर ले लिया मैंने ये, ठीक है। अब देखिए इधर बेटा, ये हो गया 2P1 स्क्वायर प्लस 2P2 स्क्वायर, ये रहा P1 ये वाला, P1 ये वाला, P2 ये वाला, P2 ये वाला। 2 बेटा मैंने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2/4, अंदर क्या बचा बेटा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। PR कितना आ गया बेटा, PR आ गया अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 2। चेक करो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है भैया, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 2, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 2। देखो गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, ये बट बाई 2 बाहर है इसके ब्रैकेट के, अंडर रूट के, इसमें ऊपर है, इसमें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मॉड इसलिए लगा दिए क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी आए, तो ऑप्शन बी इज द आंसर बेटा, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। छाप लो फटाफट। बेसिकली ये एक्चुअली मॉड नहीं है, ये जो हमारा टाइपिस्ट है उसने गड़बड़ करी है, मॉड नहीं है वो, ये ब्रैकेट है बस, लाइक दिस, नथिंग एल्स। ठीक, चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको मार्क करते हैं। ठीक, इन अ 2D स्ट्रेस सिस्टम द टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर, 2D स्ट्रेस सिस्टम है जिसमें टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा 1 टेंसाइल, ध्यान से सुन लेना, सिग्मा 1 टेंसाइल, सिग्मा 2 कॉम्प्रेसिव। बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल भी है और ये टेंसाइल और ये कंप्रेसिव है। फॉर द मटेरियल, फॉर द मटेरियल यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, यील्ड स्ट्रेस इज सिंपल टेंशन एंड कंप्रेशन इज 240। क्या बात है, यानी कि यील्ड स्ट्रेस टेंसाइल इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस कंप्रेसिव, जिसकी वैल्यू दे रखी है 240 मेगा पास्कल, न्यूटन पर एम स्क्वायर को मेगा पास्कल बोलते हैं। एंड द पॉइजन रेशियो इज 0.02, म्यू दे रखा है बेटा 0.25। अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी, द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2, वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 आपको बताना है बेटा, सिग्मा 2 आपको बताना है, एट विच यील्डिंग विल कमेंस, एट विच यील्डिंग विल कमेंस।
मुझे इस क्वेश्चन में एक कुछ मिसिंग लग रहा है, एक सेकेंड। मैं क्वेश्चन समझ लेके बैठता हूँ। टाइपिंग स्पीड होते हैं, बड़ी गलती है। 2D स्ट्रेस सिस्टम, द टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कंप्रेसिव। ठीक है, एंड सिग्मा 1 की वैल्यू बेटा दी हुई है, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे कुछ कमी लग रही है क्वेश्चन में। ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू उसमें दे रखी है बेटा, है ना, 180 MPa। ठीक, मेगा पास्कल ये दे रखी है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन और देख लूँ। एंड कंप्रेसिव द मटेरियल यील्ड स्ट्रेस सिंपल टेंशन में 200 वोल्ट। ठीक है यहाँ तक। पॉइजन रेशियो अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 एट विच यील्डिंग विल कमेंस इज। ठीक है, पूछ रहा वैसे यही मिसिंग था इसमें बेटा, सिग्मा 1 दिया हुआ है एक्चुअली, है ना, सिग्मा 2 की वैल्यू नहीं दी है, इतना दिया हुआ सिग्मा 2 कंप्रेसिव है। तो द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 एट विच द यील्डिंग विल कमेंस इज, पूछ रहा है कि किस वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 पे यील्डिंग कमेंस होगी एज पर द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। तो दोस्तों इसको करते हैं सॉल्व, आइए। अब चूंकि बेटा इसने ये नहीं बताया हमें कि सिग्मा 1 बड़ा है कि सिग्मा 2 बड़ा है, तो हम दो केसेस लेंगे इसमें। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम ये मानेंगे कि सिग्मा 1 बड़ा है, सिग्मा 2 छोटा है, यानी कि सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ा रखी है बेटा मैंने, है ना। एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी वी नो दैट जो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है वो कम होना चाहिए किससे, यील्डिंग स्ट्रेन से। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई शुड बी लेस देन इक्वल टू, अब यील्डिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेस बाई ई, पढ़ा रखा है मैंने, तो ई ई ई कैंसिल आउट। सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है बेटा 180 माइनस म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25। ठीक है, और सिग्मा 2 की वैल्यू दे रखी है कंप्रेसिव, तो सिग्मा 2 की वैल्यू कंप्रेसिव है तो उसको प्लस कर देता हूँ बेटा मैं, शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्डिंग। यील्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है, टेंसाइल को हम ले रहे हैं इस बार, सी केयरफुली। सिग्मा 1 टेंसाइल है, तो ये यील्ड स्ट्रेस टेंसाइल वाली लेनी होगी मुझे, क्योंकि वो मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो ये कितनी दे रखी है, 240। ठीक, तो यहाँ और ये बेटा बेटा है पर सिग्मा 2, तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करते हैं। नाउ आई हैव कैलकुलेटर, 1 मिनट। तो 240 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 0.25, इट इज कमिंग आउट 240। ठीक है, तो सिग्मा 2 की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है बेटा, कितनी आ रही है, 240 MPa इस वाले केस के हिसाब से, यानी कि यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी वो 240 MPa पे हो जाएगी, एज पर जब हमने क्या माना है कि सिग्मा 1 बड़ा है, सिग्मा 2 छोटा है। अब एक केस ये भी बनता है, एक केस ये भी बनता है कि सिग्मा 2 बड़ा हो और सिग्मा 1 छोटा हो, उसने बताया थोड़ी है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, मैग्नीट्यूड थोड़ी दिया किसी चीज का, है ना। तो लेट्स से कि सिग्मा 2 बड़ी है, सिग्मा 1 छोटी है, तो अब क्या होगा बेटा, अब सेम यही थ्योरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, देखो यार, सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन ई लेस देन इक्वल टू यील्डिंग। अब कौन सा यील्डिंग, कंप्रेसिव वाला यील्डिंग, यानी कि माइनस यील्डिंग बोलूंगा बेसिकली मैं, यील्डिंग बाई ई। अब बेटा ये सिग्मा 2 भी कंप्रेसिव है, क्वेश्चन में दिया हो तो ये भी माइनस लगा दिया मैंने। अब पहले सारे ई मैंने उड़ा दिए, समझ में आ रहा है माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि माइनस वाली कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस लूंगा और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में, क्योंकि सिग्मा 2 कंप्रेसिव है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो इससे हुआ कुछ नहीं बेटा, जो साइन थे उनका ध्यान रखना था बस। तो ये सिग्मा 2 हो गया, ये प्लस म्यू सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू ये यील्ड। अब सिग्मा 2 की वैल्यू जो आएगी बेटा उसको निकालते हैं, प्लस म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25, सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है 180 और यील्डिंग की वैल्यू दे रखी है 240। यहाँ से सिग्मा 2 कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है, तो 240 माइनस 0.25 इंटू 180, 195।
सिग्मा 2 की वैल्यू आ रही है 195। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हमने दोनों क्राइटेरिया लगा लिए और दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है, यानी इसके हिसाब से जो यील्डिंग होगी वो 240 मेगापास्कल पे होगी, इसके हिसाब से जो यील्डिंग होगी 195 पे होगी। तो बेटा कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? ये वाली भी तो अगर हो सकती है वैल्यू, तो हम ये मानेंगे कि यही अगर हो रही है, हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे, हम तो ये मान के चलेंगे ना हमारा मटेरियल जल्दी इस पे फेल कर रहा है, तो हम तो ये वाली वैल्यू को लेके चलेंगे ना, यानी कि वो कम स्ट्रेस पे फेल कर जा रहा है, यानी कि हमारे लिए यानी कि हमारे लिए सिग्मा 2 की वैल्यू 195 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज द आंसर? 195, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अगर वो मेंशन करता हमें कि ये बड़ी है, उस केस में हम देखते, बट क्योंकि बड़ी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बड़ी ये हो, तो अभी हमें प्रॉमिसिंग आंसर क्या लेना है बेटा? 195। तो दिस इज द आंसर। छापिए फटाफट। ठीक है ना? कोई भी डाउट हो बेटा अनअकैडमी ऐप पे मैसेज करिए, और डाउट अगर आ रहा है तो मेरा सजेशन ये है, एक बार मेरे सारे वीडियो देख लो बेटा, कोई डाउट नहीं आएगा। फिर आगे कौन से वाले वीडियो? तो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी में पढ़ना है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, यही क्वेश्चन है क्या? पहले इसको निपटाते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। स्ट्रेस एलिमेंट एंड शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन हमें बताने हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शायद उस वीडियोस में करा चुका हूँ, तो देखो बेटा क्या करना है इसमें। सी टाउ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, सॉरी साइन टू थीटा। ये फॉर्मूले मैंने लिखा था, याद करो, ये सब पढ़ाया था मैंने आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा। तो टाउ थीटा निकालता हूँ मैं। टाउ थीटा क्या होता है बेटा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू अलॉन्ग विद माइनस साइन साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, अब दोस्तों टाउ एक्स वाई तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये वाला टर्म तो हो गया जीरो। अब दोस्तों सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? सिग्मा। और सिग्मा वाई की वैल्यू भी कितनी है? सिग्मा। दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक केस, है ना? सब पढ़ा रखा है मैंने, सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा वाई हो गया, हाइड्रोस्टैटिक केस। यानी कि अब एंगल कुछ भी हो, ये वाला टर्म हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? सिग्मा, और सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा, तो ये टर्म क्या होगा बेटा? हमेशा जीरो। यानी टाउ थीटा किसी भी थीटा की वैल्यू पे हमेशा क्या आएगा? जीरो होगा। जीरो होगा कि नहीं होगा? आप कोई भी एंगल सेलेक्ट कर लो, आप जीरो एंगल ले लो, आप वन ले लो, आप 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, ऐसे करके इनफाइनाइट एंगल में भी देयर, हर एंगल पे टाउ थीटा कितना होगा? हर एंगल पे टाउ थीटा जीरो होगा। इस बात का मतलब है हर प्लेन पे टाउ थीटा मतलब शियर स्ट्रेस जीरो होगा। और जिस प्लेन पे बेटा शियर स्ट्रेस जीरो होता है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। पढ़ाया था मैंने ये बात। जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, और भैया साफ साफ दिख रहा है, किसी भी वैल्यू ऑफ थीटा पे क्या होगा? टाउ थीटा हमेशा जीरो होगा। किसी भी वैल्यू ऑफ थीटा पे टाउ थीटा हमेशा जीरो होगा, मतलब शियर स्ट्रेस जीरो होगा, यानी कि देयर कैन बी इनफाइनाइट एंगल्स, यानी देयर कैन बी इनफाइनाइट प्लेन्स। तो व्हाट इज आंसर? पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो हर प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, तो दिस व्हाट इज द आंसर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन विल बी देयर। ये क्वेश्चन मैंने और भी बेटा अच्छे से समझाया हुआ है, मेरा जो वीडियो है उसके अंदर, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी चैनल पे एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, पिछला जो छोड़ दिया हमने फोर्थ नंबर का, क्योंकि वो इजी था इसलिए मैंने करा दिया। अब इसको देखते हैं। A cylindrical pressure vessel is 1200 mm इन डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है आपको, गिवन B is equal to 1200 mm, is made of rolled mild steel plate
द वेसल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर 2, प्रेशर दे रखा है 2 न्यूटन पर एम मतलब 2 मेगा पास्कल। इफ द मटेरियल यील्ड्स एट, यील्ड स्ट्रेस दे रखी है 200 मेगा पास्कल्स। व्हाट शुड बी द मिनिमम सेफ थिकनेस ऑफ प्लेट बेस्ड ऑन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के तहत कितनी कितनी प्लेट की थिकनेस हमें रखनी है, मतलब उस प्रेशर वेसल की जो प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी रखनी है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होनी चाहिए? यील्डिंग से कम होनी चाहिए होता है। और बेटा थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल के केस में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है? हूप स्ट्रेस। हूप स्ट्रेस होती है जो कि यील्डिंग से कम होनी चाहिए। तो आइए बेटा हूप स्ट्रेस की जरा बात कर लेते हैं। क्या होता है? हूप स्ट्रेस कम होना चाहिए यील्डिंग से। हूप स्ट्रेस होता है पी डी अपॉन 2 टी शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्डिंग। यही होता था। इस क्वेश्चन में बेटा एक चीज मिसिंग है जो लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में एक चीज उसमें लिखी नहीं गई है, लिख लो ध्यान से। यहाँ पे लिख देना अज्यूमिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ ओ एस भी लेना है बेटा इसमें आपको। एफ ओ एस इज इक्वल टू 1.5 लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एफ ओ एस आपको 1.5 लेना है। मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब लिखा ही नहीं है जो मेरा टाइपिस्ट है। तो एफ ओ एस भी ले लो बेटा इसमें, ठीक है। तो अगर एफ ओ एस लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यही थ्योरी क्या हो जाएगी? डिवाइड बाय एफ ओ एस और कर दो यहाँ पे, डिवाइड बाय एफ ओ एस और कर दो, ठीक है। तो पी की जगह पे बेटा मैंने लिख दिया 2, ये रहा 2 दिया हुआ है एमपीए में। डी की जगह पे लिख दिया मैंने 1200, 2 की जगह पे लिख दिया 2। टी आपको निकालना है, शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्डिंग स्ट्रेस कितनी दी है? यील्डिंग स्ट्रेस 200 दी है, 200 डिवाइडेड बाय ये दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। तो यहाँ से सॉल्व कर लो बेटा, आ गया आंसर। 2 से 2 गया, इन दो जीरो से ये दो जीरो गए, ठीक है। तो 12 का 1.5 गुना 18, 18 से 2 को डिवाइड कर लो, आ गया आंसर। तो 12 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू टी। टी इधर ले आए, 12 से गया 6, 6 का 1.5 गुना हो गया 9। यानी कि कम से कम जो थिकनेस है वो 9 mm होनी चाहिए। व्हाट इज द आंसर? 9 mm। छाप लो फटाफट, खत्म। 74 का क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है, सब इजी है बेटा, बस दिमाग लगाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसको निपटाते हैं क्योंकि यही शायद 7 क्वेश्चन होंगे इस वाले टेस्ट में। यस, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं बेटा, इसलिए मैंने ऐसी सीरीज बना के दी है आपको। पहले इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, आसान है हमारे लिए। अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विद यूडीएल of uniform intensity W along with the entire length. The span of the beam is L. Which of the above Mohr circle diagram correctly represent the state of stress above the neutral axis of beam? पूछ रहा है कौन सा मोर सर्कल डायग्राम स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा अबव द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम के ऊपर कौन सा मोर सर्कल डायग्राम बताएगा? तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरह का एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। देखो बेटा, करते हैं सॉल्व। तो क्या है? कैंटिलीवर बीम बनाते हैं भैया, देखते हैं अभी क्या क्या होगा। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते हो मेरे सोम पढ़ाने के बाद? हाँ, अगर वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। वैसा नहीं कि आपका बिल्कुल कोई रिसर्च उठा लाए जो सिलेबस में ही नहीं, हमारे जो पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया बेटा उसको आप उठा के फेंक दो। ये साहब हमारी बीम, लो साहब कैंटिलीवर बीम बना दिया हमने।
ठीक है, कैंटिलीवर बीम हो गया। अब न्यूट्रल एक्सिस और क्या बोल रहा है, इस पे यूडीएल लगा हुआ है। लो साहब यूडीएल लगाते हैं। पहले यूडीएल लगाया जाएगा बेटा, है ना। क्या लगाया जाएगा, यूडीएल, उसके बाद बात करी जाएगी। हम बिना यूडीएल के बात ही नहीं करेंगे। ये लग गया था यूडीएल। ठीक है। अब स्पेन उसका लेन दिया, डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टेट, ठीक है। अब बेटा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मैंने मान लो कोई पॉइंट ले लिया, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तमाम पॉइंट हो सकते हैं, तमाम। ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो, तमाम पॉइंट हो सकते हैं, और हम फाइबर तक पहुंच सकते हैं, एक्सट्रीम फाइबर तक। ठीक है। तो बेटा ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, अगर वीडियो नहीं देखे तो देखिए। अब इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें जो सबसे यूनिक पॉइंट होगा कौन सा होगा, एक यूनिक पॉइंट तो होगा ये वाला। इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, समझना ध्यान से। तो सबसे यूनिक पॉइंट तो होगा वो जो हमारे फाइबर पे होगा, टॉप फाइबर पे, हेयर। तो ये इट इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द टॉप फाइबर, ये वो पॉइंट है जो टॉप फाइबर पे है, समझिएगा ध्यान से। तो टॉप फाइबर वाले पॉइंट की स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, तो ए की स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगी। टॉप फाइबर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन टॉप फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और कैसी बेंडिंग स्ट्रेस होगी, टेंसाइल। कैसी बेंडिंग स्ट्रेस होगी टॉप फाइबर पे इस वक्त, टेंसाइल होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सैगिंग हो रही है बीम में। तो इस ए पॉइंट की स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगी, दिस मच, दिस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ टॉप फाइबर। अब टॉप को छोड़ के और न्यूट्रल एक्सिस को छोड़ के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। लेकिन खासियत क्या है उनकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये तो हो जाएगी हमारी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, यानी सिग्मा मैक्सिमम एक्ट करेगी इस पर, टॉप फाइबर पे। ये सब चीजें उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी जो मुंह उठा के इस लेक्चर में आ गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब चीजें उनको समझ में आएंगी जो पूरा मेरा सॉन्ग देख के बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मुझे वो मत करिएगा कि नहीं सर ये समझ में नहीं आ रहा। तो भैया एक बार वीडियो देख लो पहले। ये क्योंकि ये चैनल ही कौन सा हमारा, ये क्वेश्चन आंसर का चैनल है, तो भैया क्वेश्चन आंसर तो तब आएंगे ना आपको समझ में, आपने कोई थ्योरी समझी होगी पहले। तो बाकी जो बच्चे मेरे वीडियो देख के बैठे हैं उनको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भैया इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे शियर जीरो होगा, टॉप फाइबर है ये। लेकिन सिग्मा जो होगा हमारा बेंडिंग, वो मैक्सिमम होगा, इसलिए ये होगी इसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब अगर ये इसकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस है बेटा, तो उसका मोर सर्कल क्या बनेगा, पहले मोर सर्कल भी बना देता हूँ, खत्म। मोर सर्किल की सब ट्रिक सिखा रखी है मैंने बेटा, अभी उठा उठा के फेंकोगे आप मोर सर्किल को। एक बार मेरे वो वीडियो देख लो बेटा, फेंक दोगे उठा के मोर सर्किल। देखो बेटा जरा क्या बनेगा मोर सर्किल इस केस के लिए। सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स हो गया ना, जिसकी वैल्यू सिग्मा मैक्स है। सिग्मा वाई कितना है इसमें, जीरो। टाउ कुछ है नहीं है, तो क्या बन गया मोर सर्किल। बन गया कि नहीं बन गया, यही पढ़ा है मैंने। तो क्या ऑप्शन में है, चेक करें एक बार जरा। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन में ये रहा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, पहली चीज। अब और देखते हैं। तो ये तो टॉप फाइबर हो गया। अब बेटा टॉप फाइबर से जस्ट नीचे और न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट ऊपर, ये न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि उसने बोला है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, और उसने कोई पॉइंट नहीं बताया हमें। उसने कोई पॉइंट नहीं बताया, उसने केवल ही बोला न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स तो टॉप फाइबर से और न्यूट्रल एक्सिस के बीच में हो सकते हैं, और एक पॉइंट हमारा टॉप फाइबर पे हो सकता है। तो टॉप फाइबर वाला तो मैंने ये बना दिया। बाकी अब जितने भी बचे इन बिटवीन टॉप फाइबर एंड न्यूट्रल एक्सिस, जितने भी पॉइंट बचे वो इनफाइनाइट पॉइंट्स, कुछ भी उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे ये पॉइंट उठा लो, चाहे ये पॉइंट उठा लो, कुछ भी उठा लो, उन सबकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस सेम होगी। क्यों होगी, मैग्नीट्यूड अलग होगा बट स्टेट ऑफ स्ट्रेस सेम होगी। कैसे होगी समझाता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पॉइंट उठा लिया, तो क्या बनेगी स्टेट ऑफ स्ट्रेस बच्चों, क्या स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनेगी, बेंडिंग स्ट्रेस आ रही होगी, मैक्सिमम नहीं होगी लेकिन होगी। और कैसी होगी, टेंसाइल होगी। तो यही रहेगा बेटा, प्लस उस पर शेयर भी आ जाएगा, तो शेयर ये हो गया था। बताओ क्या दिक्कत है। सॉरी साइन यहाँ पे नहीं होगा, ये ऊपर होगा लाइन। ये होगा कि नहीं होगा, ये वो बच्चे समझ गए होंगे जो मेरे वीडियो देख के बैठे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा आएगी, नो डाउट मैक्सिमम नहीं होगी लेकिन आएगी, टेंसाइल ही आएगी, इसलिए टेंसाइल वाला साइन लगा दिया मैंने, सिग्मा बेंडिंग लिख दिया मैंने, लो मैक्सिमम नहीं लिख रहा। बाकी एक शेयर भी आएगा। अब चाहे मैं इस पॉइंट पे जाऊं तब भी यही स्ट्रेस रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे बट लेकिन स्टेट ऑफ स्ट्रेस तो ऐसी होगी। मैं इस पे जाऊं तब भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस ही होगी, इस पे जाऊंगा तब भी होगा, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स मैं पकड़ लूं लेकिन वो पॉइंट
टॉप फाइबर पे नहीं होना चाहिए, बॉटम पे भी नहीं होना चाहिए, बॉटम इन द सेंस सॉरी न्यूट्रल पे। तो बेटा एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या बन गई, ये बन गई। इसका मोर सर्कल बना यार, इस वाली स्टेट ऑफ स्ट्रेस का यहाँ बना देता हूँ मैं। इस वाली स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मोर सर्कल क्या है, सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये रही साहब, ये रही। सिग्मा वाई की वैल्यू 0। अब चूंकि इसमें टाउ भी आ रहा है बेटा, यहाँ टाउ आ रहा है तो एक टाउ ऊपर यहाँ और एक टाउ नीचे, इसको पकड़ के इससे मिला दिया, इसको सेंटर समझा और इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया। ये सब पढ़ा रखा है बेटा, मोर सर्किल कैसे बनता है। तो ये हो जाएगी ये वाले, इस वाले स्टेट के लिए मोर सर्किल। तो चेक करो क्या था मोर सर्किल है, जी हाँ ये रहा, बिल्कुल है, ठीक है। इसके अलावा बेटा, क्योंकि उसने बोला है स्टेट ऑफ स्ट्रेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस, और बेटा मुझे नहीं लगता कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनेगी। अब ये दे रहा है बेटा किसकी, ये प्योर प्योर शेयर की कंडीशन दे रहा है। प्योर शेयर कहाँ पे आता है, न्यूट्रल एक्सिस पे आता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस पे कोई पॉइंट उठाऊंगा तो प्योर शेयर वाला आएगा, मैक्सिमम होता है यहाँ पे। सब पढ़ा दिया है बेटा, सब पढ़ा रखा है, ये बनेगा प्योर शेयर ऐसे करके, क्योंकि इसमें बेंडिंग स्ट्रेस 0 हो जाएगी, प्योर शेयर का केस बनेगा। लेकिन वो तो पूछ रहा है हमसे ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो ये वाली चीज नहीं है प्योर शेयर वाली, तो ये गलत डायग्राम है ये वाला, दिस वन इज रॉन्ग डायग्राम। इधर आइए, ये क्या है, ये हो गया दो डिफरेंट टेंसल स्ट्रेस शो कर रहा है एक एक्सिस पर, नहीं था, गलत हो गया ये, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, 1 and 2। ऑप्शन ये और ये सही है, यानी 1 and 2, ए वाला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा बेटा ट्रू है हमारा, ठीक है। छाप लो फटाफट। मोर सर्कल वाला क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, हो गया हो गया, ठीक। और कोई क्वेश्चन है इसके आगे, अभी 7th हो गया, एक सेकंड। टोटल क्वेश्चन थे, इसमें 2 क्वेश्चन मिसिंग है, चलो वो 2 क्वेश्चन मैं अगले उसमें सेशन में डाल दूंगा। अभी छठवां क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक है। छठवां क्वेश्चन बताया हुआ, इसको निपटाते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन मुझे मिसिंग लग रहा है, मैं अगले टेस्ट में ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक। सो a rectangular wooden block of dimension shown in the figure is subjected to the axial load, axial force P here। ये वुडन ब्लॉक है जो इस तरह से लोडेड है। द रेंज ऑफ द वुड आर अरेंज इन अ पैटर्न एज इन द फिगर, as in the figure, and the layer of the grain is inclined at 1 vertical and 2 horizontal। बस सारा खेल यहाँ छुपा हुआ है, 1 vertical and 2 horizontal, ठीक है। grain is inclined at 1 vertical and 2 horizontal if the permissible tensile stress for the plane of grain is 8 megapascal। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है भाई साहब, शानदार क्वेश्चन एकदम। if the permissible tensile stress for the plane of grain is 8 megapascal and the permissible shear stress parallel to the grain is 6 megapascal, find the maximum axial force that can be applied without failure, design magnitude only। वाह, इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बन सकता बेटा। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, दोस्तों आप लोग जानते हो जो वुडन होती है उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, है ना। वुडन जो होते हैं एक तरह का अमोर्फस मटेरियल होता है, तो उसके अंदर लेयर्स हैं, जिसको ये ग्रेन नाम बोल रहा है, ग्रेन। तो ये ग्रेन बेटा इस तरह से लेयर वाइज फैले हुए हैं, ये ग्रेन है, ये ग्रेन, ये एक तरह से लेयर फैली हुई है, ऐसे करके ग्रेन्स की लेयर है, लाइक दिस है ना, ये ग्रेन्स है। मतलब प्लाईवुड देखा आपने, प्लाईवुड, प्लाईवुड के अंदर लेयर 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 होती है, तो ऐसा लेयर वाइज मटेरियल है ये। अब इस पे बेटा लोड लगाया जा रहा है ऐसे करके, ये पी फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। और वो बोल भी रहा है कि द रेंज ऑफ द वुड आज अरेंज इन द पैटर्न एज फिगर, द लेयर ऑफ द ग्रेन इज इंक्लाइंड, इंक्लाइंड एट 1 vertical 2 horizontal। इस बात का मतलब क्या है, ये इस तरह से इंक्लाइंड है कि 1 vertical, 1 vertical मतलब ये मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो हॉरिजॉन्टल में 2 मैग्नीट्यूड है, यानी ये 2 है। इस तरह से इंक्लाइंड है ये ग्रेन। ये हो गया, ये वाला लाइन जो मैं बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा ग्रेन। तो
ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है बेटा, यानी कि ये ग्रेन इस तरह से है, वन वर्टिकल और टू हॉरिजॉन्टल। यानी ये जो लाइंस है ना, इस एंगल निकालने के लिए उसने ये इस सेंटेंस का यूज किया है कि ग्रेन इज इंक्लाइंड एट वन वर्टिकल एंड टू हॉरिजॉन्टल। तो वन तो वर्टिकल ऊपर की तरफ और दो हॉरिजॉन्टल, तो बेटा ये थीटा एंगल हमें निकालना है। यानी ये केस कौन सा बन गया बेटा, याद करो, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये केस बन गया इंक्लाइंड प्लेन वाले केसेस, सब पढ़ा रखा है बेटा मैंने। तो यहां से हम बेटा थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं थीटा कितना आएगा। यहां मैं लगाता हूँ 10, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2/1, 2/1। जैसे थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 63.43। कितना आ रहा है, 63.43। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है 63.43। ये थीटा आ गया। यानी कि ये जो फाइबर्स है यहाँ पे, इसको फाइबर समझ लो, ग्रेन समझ लो, ये किस एंगल पे है बेटा, ये वर्टिकल से, वर्टिकल से, वर्टिकल से, हम वर्टिकल से मेजर कर रहे हैं ना, वर्टिकल से 63 एंगल पे। इसी को पकड़ लेते हैं, इस वाले को पकड़ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा सब। इस वाले को पकड़ लिया मैंने, ये ग्रेन पकड़ लिया मैंने, लाइक दिस, ये एलिमेंट पकड़ लिया लाइक दिस, इस तरह से पकड़ लिया। सब पढ़ाया हुआ है बेटा मैंने, एलिमेंट कैसे काटते हैं, कैसे देखते हैं, तो ये एंगल थीटा है। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब वो क्या बोल रहा है, इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द प्लेन ऑफ ग्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस। अब बेटा जरा इस डायग्राम को हम समझे हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस ने हमें दी हुई है, ये वाली स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, दिस वन। अलग अगले पेज पे बनाता हूँ यहाँ पे। ये थीटा हम निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 63.43। ठीक है। इसके अलावा वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो ग्रेन्स हैं ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो झेल सकते हैं, कितनी दे रखी है वो, 8 मेगा पास्कल। और ये क्या बोलूंगा इसको मैं बेटा, ये पढ़ा रखा है मैंने, इसको सिग्मा एन बोलते हैं हम, जिसकी वैल्यू दे रखी है 8 MPa। क्लियर। और एक और चीज बोल रहा है, वो क्या बोल रहा था कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो ग्रेन झेल सकते हैं वो 6 मेगा पास्कल है। क्या बात है। अब जो शियर स्ट्रेस ग्रेन झेल सकते हैं वो कितनी दे रखी है, 6 मेगा पास्कल। ये वैल्यू दे रखी है 6 MPa। यानी ये क्या दे रखा है हमें, टाउ थीटा। तो सिग्मा एन हमें दिया हुआ है 8 मेगा पास्कल, टाउ थीटा जो हमें दिया हुआ है 6 मेगा पास्कल। पूछ रहा है कितना पी ये झेल पाएगा, पी का मतलब, सी केयरफुली। अब बेटा यहाँ पे एक ही स्ट्रेस एक्ट कर रही है, ये रही, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स कुछ और नहीं है, P/A। तो हम पहले सिग्मा एक्स निकालेंगे, फिर उसको P/A के इक्वेट कर देंगे, और वहां से हम पी निकाल लेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। तो उसको हम P/A के इक्वेट कर देंगे, वहां से पी निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले सिग्मा एन का फॉर्मूला लिखूंगा बेटा मैं। सिग्मा एन का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, याद करो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये हम लोग बेटा लिखते थे। बेटा टाउ एक्स वाई तो कुछ दिया ही नहीं हमें, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो। यहाँ से सिग्मा एन कितना आया, यहाँ से सिग्मा एन आया सिग्मा एक्स बाई टू। क्यों, क्योंकि सिग्मा वाई की वैल्यू भी जीरो है, और यहाँ से बेटा सिग्मा वाई की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से आया प्लस सिग्मा एक्स बाई टू कॉस टू इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 63.43 है कि नहीं है, 63.43। और बेटा याद करो, मैंने कुछ अजम्पशंस भी आपको बताए थे। यहाँ पर थीटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। उसको सॉल्व करते हैं जरा बेटा, मैं सॉल्व करके बताता हूँ।
cos 2 into 63.43। और बेटा यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले मैं। सिग्मा एन की वैल्यू है 8 मेगा पास्कल। 8 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई टू, मैंने अंदर से कॉमन ही ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 इंटू 63.43, ये बच रही है कहानी। अब करते हैं सॉल्व इसको। तो कॉस 2 इंटू 63.43, ये वैल्यू आ गई। 1 प्लस आंसर, ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई 2, ये बेटा आ रही है 39.988 कुछ आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 आ रही है। यानी सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, सिग्मा एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 39 पॉइंट समथिंग, मतलब 39.99 कुछ आ रही है, यानी कि 40 मेगा पास्कल आ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 मेगा पास्कल। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 40 मेगा पास्कल आ रही है। ठीक है, 40 मेगा पास्कल। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, हम लोग क्या निकाल सकते हैं आराम से। सिग्मा एक्स होता है पी बाई ए। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 40 मेगा पास्कल आ रही है, ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमें बेटा पी पता चलेगा। तो पी इज इक्वल टू 40 इंटू ए। अब एरिया कहाँ से लेंगे बेटा, एरिया देगा, ये इसी का साइड व्यू दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे एक्चुअली लोड लगा हुआ लाइक दिस पी। एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 100 इंटू 200, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 100 इंटू 200, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया डिवाइड बाई 10 टू दी पावर 3 कर दिया मैंने, 800। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 800 किलो न्यूटन आ रहा है बेटा। किलो न्यूटन, जब सॉल्व करेंगे इसको, 800 किलो न्यूटन, 800 इज इक्वल टू 800 किलो न्यूटन। यानी इसके हिसाब से जो, यानी टेंसाइल स्ट्रेस के हिसाब से हम देखें, सिग्मा एन के हिसाब से हम देखें, सिग्मा एन यानी 8 मेगा पास्कल पास्कल के हिसाब से हम देखें, तो ये पी कितना होना चाहिए, 800 किलो न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम लोड जो झेल सकता है ये वुडन, वो 800 किलो न्यूटन का लोड झेल सकता है, इससे ज्यादा होगा तो फेल हो जाएगा एज पर दिस सिग्मा एन। अभी शियर वाला कॉन्सेप्ट और चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब हम शियर वाला फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। नाउ टाउ थीटा का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, और ये साइन होता था, सॉरी, यहाँ पर ये साइन होता था, टाउ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ये होता था अलॉन्ग विद माइनस साइन। ये माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। अब बेटा टाउ एक्स वाई तो दिया नहीं है, कुछ जीरो हो गया ये। अब यहाँ फिर से वैल्यू पुट कर दो, टाउ थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 एमपीए। 6 इज इक्वल टू माइनस, अब देखो बेटा सिग्मा वाई कुछ नहीं है, तो ये बचेगा यहाँ पर सिग्मा एक्स बाई टू, और साइन टू इंटू थीटा की वैल्यू थी 63.43। इसको सॉल्व करके बेटा मैं सिग्मा एक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, इससे वैल्यू आ रही है बेटा 15। ठीक है, इससे जो वैल्यू आ रही है 15 आ रही है। ठीक, साइन को साइड कर दो, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है ना, क्योंकि शेयर में अगर साइन जो आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से जो सिग्मा एक्स आएगा बेटा, वो आएगा 15, 14.9999 कुछ आ रहा है, तो 15 मान लो इसको, 15 एमपी। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, यानी इसके हिसाब से इतनी स्ट्रेस को झेलेगा। अब सिग्मा एक्स होता है बेटा पी बाई ए इज इक्वल टू 15। यहाँ से पी बराबर कितना आ गया बेटा, 15 इंटू एरिया की वैल्यू है 100 इंटू 200। इससे और चेक कर लेते हैं, तो बेटा 15 इंटू 100 इंटू 200, ये वैल्यू आ जाएगी 450। हाँ, एक सेकंड,
15 इंटू 100 इंटू 200, तीन, सॉरी गलत बोल रहा था मैं, 300 किलो न्यूटन। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस 300 किलो न्यूटन, यानी कि इसके हिसाब से मैक्सिमम लोड कितना है 300। अब बेटा कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे आंसर के लिए, जल्दी बताएं। विच वन वैल्यू शुड बी सेलेक्टेड फॉर द राइट आंसर, विच वैल्यू शुड बी सेलेक्टेड फॉर द राइट आंसर, सी केयरफुली। बेटा ये 15 एमपी, सॉरी इसके हिसाब से बोल रहा है कि 800 किलोमीटर का लोड झेल लेगी, और इसके हिसाब से क्या बोल रहा है ये 300 का। तो कौन सा लेंगे बेटा, अगर हम 800 लगा देंगे तो 300 भी फेल हो रहा है ना यहाँ पे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 300। इसका मतलब क्या है, अगर आपने सी फॉर एग्जाम्पल आपने 400 न्यूटन लगा दिया, मैंने ये सब कुछ समझाया हुआ बहुत पहले, सारे कुछ समझाया हुआ। लेट्स से कि आपने यहाँ पे पी की वैल्यू 150 लगाई, कोई दिक्कत नहीं, फेल नहीं होगा। 200 लगाई तब भी फेल नहीं होगा, 300 लगाई तब भी फेल नहीं होगा। जैसे ही 301 करेंगे क्या होगा, शेयर के अबाउट वो खिसकना चालू कर देगा, फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोड वो शेयर में जो झेल पा रहा है 300 झेल पा रहा है। तो आपको मिनिमम लोड लेना होता है बेटा, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा लोड वो नहीं झेल पाएगा। अगर आपने 301 भी किया तो वो फेल हो जाएगा। तो 800 तो भूल ही जाओ आप। तो मैक्सिमम लोड कितना हो गया 300। तो व्हाट इज आंसर, 300 किलो न्यूटन इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन मैं तमाम करा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और भी बचता है क्वेश्चन। चलो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, वो मुझे लगता है लड़के ने टाइप नहीं किए, तो नेक्स्ट सेशन में उनको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी दोस्तों जिन लोगों को बेटा मेरी मेंटरशिप में आना, यू कैन यूज माय कोड जीपीएस लाइव टू जॉइन अन अकेडमी प्लस। दोस्तों प्लस पे आप आ सकते हो, असाइनमेंट मॉड्यूल में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, पर्सनल ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा, यू विल बी द पार्ट ऑफ माय पर्सनल टेस्ट सीरीज, यू विल बी द पार्ट ऑफ माय मेंटरशिप। बेटा आपके पास गौरव बाबू की मेंटरशिप होगी बेटा, आप मेरी गाइडलाइन में आएंगे। और मेरे पास बेटा कुछ नहीं है देने के लिए, बस यही है सबसे बड़ी चीज़। बाकी सब लोग बोलते हैं कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ। बेटा मैं कभी नहीं बोलता मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ खुद जज करिए। बस मेरे पास एक चीज़ है जो बेस्ट है आपको देने के लिए, वो है मेरी मेंटरशिप, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको मैं बताता हूँ, बच्चे उसको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि आई विल नेवर लेट यू डाउन इफ यू चूज मी एज योर मेंटर। सो जस्ट डू रिमेंबर दिस कोड, दैट इज द जीपीएस लाइव। ठीक। बाकी दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोड को याद रखिएगा जीपीएस लाइव। ठीक है दोस्तों, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।